तो निपुण पंडित कुछ को मना लाया। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ अगर ये 3 एलिमेंट जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0। वहीं पर हम बात करें अगर ये सारे तीनों एलिमेंट वीक फील्ड लिगेंड के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से जुड़े हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएगा 1। वीक फील्ड लिगेंड के साथ जुड़े हुए हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉपर का 1 होगा, कोबाल्ट का 3 होगा और मैग्नीज का होगा 5। आइए मैं इनको करके दिखाता हूँ, देखिएगा। पहला एग्जाम्पल दिया गया है NiCl का 4 यहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो इसकी x मानूंगा और क्लोरीन भी -1। जब इसकी निकालूंगा तो आएगी +2 और ये क्लोरीन होता है वीक फील्ड लिगेंड। जैसे मैंने लिखा वीक फील्ड लिगेंड, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये देखिए निकिल है, निकिल +2 में है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। आपने डायरेक्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड में हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp3। ये देखिए आपका आंसर डायरेक्ट आ गया। दूसरा एग्जांपल देखिए NiCN का होल 4। हम लोग जानते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में CN जो होता है ये बहुत आगे होता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अब ये देखिए निकिल, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, यहाँ पर भी +2 आएगी। निकिल की है +2 लेकिन ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 0। ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये हाइब्रिडाइजेशन है TsP2। देख रहे हैं ये आंसर जो है ये डायरेक्ट आ रहा है। आइए इसकी देख लेते हैं। ये है पैलेडियम और ये जुड़ा हुआ क्लोरीन के साथ। यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यहाँ पर भी आएगी +2। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है +2। पैलेडियम है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। सवाल उठा इसका नेचर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड। तो याद रखिएगा चाहे 4D सीरीज के मेंबर हो चाहे 5D सीरीज के मेंबर हो, ये किसी के साथ भी जुड़े होंगे ये हमेशा काम करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पैलेडियम जो है ये काम करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। पैलेडियम की बात करिए, ये देखिए पैलेडियम है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 0। वहीं पर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो ये देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हाइब्रिडाइजेशन है DsP2। अगला एग्जांपल देखिएगा, ये बहुत भारी भरकम सा एग्जांपल मुझे दिया गया है। पोटेशियम की बात करोगे तो फर्स्ट ऐसे है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, जिसकी निकालनी है उसका x एज्यूम करिए, हाइड्रोजन है इसकी -1 होगी। जब यहाँ पर आप निकालोगे तो प्लेटिनम कितनी आएगी +2 और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। अब देखिएगा प्लेटिनम है, प्लेटिनम यहाँ से मैच कर रहा है। प्लेटिनम की बात करिए, पहली चीज नेचर डिसाइड करना है कि नेचर क्या होगा। तो प्लेटिनम जो होता है ये 5D का मेंबर होता है, और 5D हो और या 4D हो ये हमेशा काम करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरीके से। ये देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, जैसे ही आपने देखा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है प्लेटिनम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 0। ये देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था TsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया DsP2। यहाँ पर देखिएगा ये मरकरी दी हुई है और ये दिया गया है आइसोसाइनाइड। ये होता है वीक फील्ड लिगेंड। जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देखोगे तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये बाद में आता है, ये होता है वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड है, ये देखिए कोबाल्ट है, जब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये आएगी +2। कोबाल्ट यहाँ से मैच कर रहा है, ये देखिए इसका नेचर हमने डिसाइड कर लिया वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड में मैंने बताया था कोबाल्ट का कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती हैं 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 3। देख रहे हैं ये चीज डायरेक्ट आ रही है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया 3। वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp3। कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मिक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इस तरीके से करिए आंसर आएगा। ये देखिए MnCl4 दिया गया है। MnCl4 की अगर हम बात करें तो मैग्नीज ये वीक फील्ड लिगेंड होगी,
वीक फील्ड लिगेंड है, 3D का मेंबर है। अब यहाँ देखिए वीक फील्ड लिगेंड है तो मैग्नीज यहाँ पर है Mn+2। जब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आएगी +2। Mn है यहाँ पे, Mn+2 है यहाँ पर। अब देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करिए वीक फील्ड लिगेंड में, तो 1 था कॉपर का, 3 था कोबाल्ट का, 5 किसका है, मैग्नीज का। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 5। वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड में हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। निकिल निकिल को मैंने लिया है DMG के साथ, ठीक है, और यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है +2। निकिल एकलौता ऐसा एलिमेंट है जो DMG के साथ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरीके से काम करता है। तो यहां पर ये हो जाएगा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। ये देखिए निकिल है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, यहां पे देखिएगा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, DsP2। तो ये आपने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।